अब तुम्हारे इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है मिनाइल। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन दानियाल, मैंने कहा अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। दैट्स इट। अली भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप दानियाल से झगड़ा करने गए थे? अरे झगड़ा नहीं करने गया था, मैं समझाने गया था मैं उसे। और ये बात तुमसे किसने कही? जरूर मारूर ने कहा होगा ना, ये लड़की भी। मुझे मानूर ने कुछ नहीं कहा है। मैं खुद भी जानती हूँ कि अगर दानियाल मुझे घर से निकाल देगा तो आप चुप तो नहीं रहेंगे। अली भाई प्लीज, आप दानियाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। तुम दानियाल की टेंशन लेना बंद करो। उसने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाई है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ उसके साथ क्या सलूक करना है। क्या करेंगे आप? नुकसान पहुंचाएंगे उससे? और उससे क्या होगा? मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अली भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे नसीब में जो लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। आप मेरी तकदीर नहीं बदल सकते। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बस आप मुझसे एक वादा करें कि आप दानियाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मनाई, तुम कह रही हो? मैं कह रही हूँ भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज आप दानियाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? क्या वकील साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लग रहा है आपसे कुछ होने ही नहीं वाला है। ड्राइवर, गाड़ी यासी के ऑफिस की तरफ निकालिए। मुझे इसी वक्त तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं मीटिंग के अंदर बैठा हूँ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग थोड़ी देख लें, बाहर जा सकते हैं। मुझे अपने हस्बैंड से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बदतमीजी है जवेरिया? बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही दे रही हूँ। और भी मैं बदतमीज हो सकती हूँ यासिर? अभी के अभी फैसला करो और मेरी जान छोड़ो। तुम होती कौन हो इस तरह मुझ पे हुक्म चलाने वाली? ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम इस तरह यहाँ पे बदतमीजी कर रही हो। दिस इज माई ऑफिस। यहाँ पे ये तमाशा नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड? और जहां तक रही तुम्हें तलाक देने वाली बात, तो वो तो मैं तुम्हें दूंगा। और मनाहिल को मैं दानियाल का किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। अंडरस्टैंड? यू गेट दैट? अब यहाँ से तमीज से, शराफत से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मैं खुद उठ के तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं। गेट आउट। देख लूंगी तुम्हें मैं। यार क्या बात कर रहे थे हम? शाज़ी, यासिर बेटा, चाय। परेशान हो क्या? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू तुम्हें और जवेरिया को लेके बहुत परेशान है। जानता हूँ। जानते हो तो फिर इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? क्यों उस लड़की को बांध के रखा हुआ है जो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती? देखो, मिनाहिल के साथ जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हें उसकी नहीं, अपनी जिंदगी की परवाह होनी चाहिए। देखिए अम्मी, मैं जवेरिया को तलाक तो हरगिज़ नहीं दूंगा। ये तो मैं अपने आप से वादा कर चुका हूं।
और जहाँ तक रही आपकी और अब्बू की बात, तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आप लोगों का हक है मेरी ज़िंदगी पे। मैं आपको अपनी शादी की खुशियाँ और बाकी सारी खुशियाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन जवेरिया के साथ नहीं। तो ठीक है, फिर उसे आज़ाद करो। फरजाना, जी जवेरिया, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो प्लीज। वो मैं तो बड़ी बेगम साहिबा को बुलाने जा रही थी। बड़ी मामा? क्यों? वो आपके सास ससुर आए हुए हैं ना, उन्होंने बुलाया है और साथ में आपको भी बुलाया है। अच्छा, बड़ी मामा को मेहमानों के बारे में मत बताना, तुम जाओ। खाना लगा दूं? भूख लग रही होगी ना? अली, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लगा दो खाना, भूख लगेगी तो खा लो, अभी तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों मूड खराब है तुम्हारा? मनाहिल की वजह से अगर परेशान हो तो मैं समझ सकती हूँ। क्या समझ सकते तुम? क्या समझ सकती हो तुम? मेरी बहन इस वक्त पल पल जी रही है, मर रही है, और वो भी तुम्हारे बेहिस भाई की वजह से, और मैं यहाँ तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने खा के मजे उड़ाता रहूं। दानियाल भाई इस वक्त कुछ भी सोचने या समझने से कासिर हैं, जानते हो ना? मेरी बहन की मजबूरियों ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, वरना जो सलूक तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ कर रहा है ना, मैं उसे दुख पहुंचाने के लिए वो सलूक तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी पे क्यों तकलीफें ला रहे हैं? हर बात का गुस्सा मानूर पर निकाल रहे हैं आप। क्या कसूर है इसका? इसका ये कसूर है कि दानियाल की बहन है। दानियाल की बेरुखी का बदला आप इससे क्यों ले रहे हैं? और आप एक बात सुनिए, अब आप दोनों के दरमियान मेरे टॉपिक को लेके अनबन हुई ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मनाए बहुत मजबूर और बेसहारा हो चुकी है। वाह, क्या बात की है तूने मेरे दोस्त। किसी को जख्म दे के उस पर मरहम का लेप करना कोई तुझसे सीखे। वैसे एक बात तो बता यार, तूने मनाइल के रास्ते में इतने पत्थर अटकाए, पहले उसे अगवा किया, फिर उसे अपने ही घर से निकलवा दिया। इस सब के बावजूद मनाइल तेरी बात मानकर तेरे घर आए, और अब तू मनाइल के लिए उसका सबसे बड़ा हमदर्द भी है। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई। खेल का असल मजा तो ऐसे ही चाल चलने में आता है शाहजेब, जब हेड भी आपका हो और टेल्स भी आपकी। देखो, मनाइल मेरा सबसे कमजोर मोहरा है। मैं जब चाहूं उसे शतरंज की रानी की तरह कहीं भी चला सकता हूं। मुझे उसकी अदा बड़ी पसंद है, कितनी मासूम सी, सादी सी, भोली सी, खामोश चुप चुप रहती है वो। वैसे मैं तुझे एक मशवरा दूंगा, दानियाल ने फिर से मनाइल को घर से निकाल दिया, वो दोबारा अब उसे फिर कभी कबूल नहीं करेगा। यही मौका है मेरे दोस्त, तू मनाइल को हमदर्दी के लिए अपना कांधा दे और शादी के लिए मना। और अब वैसे भी तेरे रास्ते से सारे कांटे हट चुके हैं, देर मत कर, मेरी बात मान और अपनी पहली बीवी को तलाक दे और दूसरी भाभी जी को घर लेके आ। कम इन।
सोए नहीं अभी तक दानियाल? बस नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं। इस वक्त? क्यों? इस वक्त जाने में कोई हर्ज है? नहीं, बस मेरा ड्राइविंग का मूड नहीं हो रहा है यार। सुबह ऑफिस में ही बहुत काम था, सो थक गया हूँ मैं। मूड तो बनाने से बनता है। देखो दानियाल, मैं जानती हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो। तुम इस तरह तकलीफ में देख के मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। प्लीज अपने आप को इस डिप्रेसिंग जोन से निकाल के मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो। मेरे शौहर ने तो मुझे मुंह पर धोखा दिया है, तो क्या मैं टूट गई, खामोश हो गई? नहीं दानियाल, मेरा तो तुम्हारे और बड़ी मामा के सिवा कोई भी नहीं है। चलो तुम्हारे मूड को मैं अच्छा करती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मिनाइल। जब तुम्हारे सारे वार बेकार हो गए तो अब तुम मामा को जान से मारने की धमकी दोगी? कैसे जुर्रत की तुमने इन हाथों को मेरी माँ पर उठाने की? दानियाल, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऐसी औरत तो मर जाना चाहिए जिसमें शर्म आया सब खत्म हो गई है। मानूर, दरवाजे पे देखो कौन है। देख रही हूँ। यासीन आप? हाँ मानूर, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम लोग की खैरियत पूछूं। जी जी, आ जाए अंदर, आ जाए। आ जाओ। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। अम्मी का पैगाम लेकर आया हूँ, काफ़ी मिस कर रही हैं तुम्हें। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है ना? क्या हुआ आंटी को? नहीं, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस उनका बीपी हाई हो गया था। मैंने उन्हें तुम्हारे और दानियाल के बारे में नहीं बताया कि दानियाल ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ठीक किया तुमने, वरना वो मेरी वजह से भी परेशान हो जाते। जवेरिया मुझसे तलाक मांग रही है और वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सके। जानती हूँ, जवेरिया ने खुद अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट की। जब तुम सब कुछ जानती हो तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? देखो, इससे पहले दानियाल कोई कदम उठाए तुम्हें अपने लिए कोई एक्शन लेना होगा। दानियाल को सबक सिखाना। यासिर भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये जानते हुए कि हालात क्या चल रहे हैं, आप मनाहिल को ऐसा मशवरा देंगे? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई ने मनाहिल के साथ क्या क्या किया। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मनाहिल की बेहतरी के लिए तो कह रहा हूँ। मनाहिल बेहतर जानती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। बेहतर ये होगा कि हम सब कुछ मनाहिल पर छोड़ दें। पानी पीछे। थैंक यू माँ, मैं चलता हूँ।
दानियाल, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, बस काम में कुछ खास दिल नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गया। तो फिर चलो हम कहीं बाहर चलते हैं लंच पे। नहीं जवेरिया, मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम चली जाओ। मामा कहाँ हैं? बड़ी मामा तो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ गई हैं? किसी काम से बाहर गई हैं। तुम्हें कोई काम था उनसे? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी मामा से। कैसी बात? मिनाइल को वापस घर लाने की बात। क्या? हाँ जवेरिया, मैंने फैसला किया है, जिस तरह मैं अजियत में हूं उसी तरह मिनाइल को भी अपनी आंखों के सामने रख के पल पल अजियत दूंगा और सब बताऊंगा कि बेवफाई का दर्द क्या होता है। मामी, मामा आप कैसी हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम तो सफाई करी हो, कोई मुलाजमा नहीं रखी हुई। मामा ये सब बातें छोड़ें, आए आप बैठे, आए बैठे, बैठे तो सही। तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे कितना दुख हो रहा है। क्या हाल बनाया हुआ अपना, मासी से भी बदतर लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम ताईमी। चाहे सौतेली हो मानता। मनाहिल के साथ जो जुल्म आप कर रहे हैं ना, वो तो कभी आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने इंसाफ की डोर अल्लाह के हाथ में छोड़ दी है और वो साथ मनाहिल को आपकी तरह तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे सौतेली हो मानता।